नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो हम लोग संख्या पद्धति के 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें मैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया हूं और आज हमारा जो प्रश्न वाला पार्ट है, जो क्वेश्चन वाला है, वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पे मैं यकीन मानिए बहुत बेसिक से बहुत लो लेवल से फिर मॉडरेट करूंगा, फिर हाई लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आपका कोई भी एग्जाम हो कवर होने वाला है। आप यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ के ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसका आप क्वेश्चन ना बना पाओ। तो बिल्कुल बेसिक से देखना है तो यहाँ पे पढ़िए और अपने दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए कि बिल्कुल मैं यहाँ पे बहुत बेसिक से बताता हूँ और हर एक को समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन जिसको मैं बताया हूँ थ्योरी में, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं चिल्ला चिल्ला के बताया था, क्या चिल्ला चिल्ला के बताया था कि यहाँ पे जो एक है, एक में क्या बताया था, ये ना तो क्या अपने पास ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये अभी मैं थ्योरी क्लास में आपको बताया था कि जो एक होता है ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। बताया भी था रीजन, फिर भी मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक क्यों नहीं है अपने पास अभाज्य, देखिए एक अपने पहाड़े में आता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका गुणनखंड अपने पास क्या है, देखो मैं क्या बोला, इसके 2 फैक्टर होने चाहिए लेकिन एक का तो केवल एक ही फैक्टर है, एक का केवल एक ही फैक्टर है और मैं क्या बोला 2 फैक्टर होना चाहिए, एक खुद और अपने पास एक और अन्य मतलब एक। तो यहाँ पे इसीलिए भाज्य अपने अपने पास भाज्य जो है अपने पास अपने समूह में शामिल नहीं किया, सॉरी अभाज्य अपने समूह में शामिल नहीं किया और भाज्य के लिए क्या होता है 2 से अधिक होता है, भाज्य के लिए होता है 2 से अधिक, अपने पास क्या होने चाहिए फैक्टर होने चाहिए, इसीलिए एक ना तो भाज्य में शामिल होगा और ना ही अभाज्य शामिल होगा। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे अपने पास लो लेवल कराने वाला हूं जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा और आपको जो क्वेश्चन बनाने का अपने पास ज्यादा मन करेगा। ठीक है, चलिए देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक और शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से ना केवल आप क्वेश्चन बनाओगे, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब यकीन मानिए आपको अगर याद नहीं है इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या तो बहुत दिक्कत होने वाला है। क्या बोला है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या अपने पास अंकों के योग से पता चल पा रहा है क्या कि कौन सी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे देखिए 4 और 3 7 7 और 1 8, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। 3 से देखिए अपने पास ये भी 3 और 3 6 7, ये भी अपने पास नहीं। फिर अपने पास यहाँ पे 5 और 7 12 13, मैं 3 का विभाज्यता का नियम देख रहा हूँ। फिर यहाँ पे कितना, कोई भी नहीं, 3 के पहाड़े में कोई भी अपने पास नहीं आ रहा है क्योंकि 2 से तो जाएगा ही नहीं जाएगा अपने पास। अब यहाँ पे देखिए हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। चेक कैसे करेंगे, 251, देखिए 251 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा अपने पास। यहाँ पे देखिए 256 किसका वर्गमूल होता है अपने पास 16 का। देखिए यहाँ पे 251 के आसपास ये 16 ही है जो परफेक्ट क्या बोलते हैं अपने पास, मतलब 256 का स्क्वायर रूट है। उसके बाद 16 से कम कितने अभाज्य है, देखिए 13 है। फिर मेरे पास यहाँ पे 11 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है और फिर 2 है। जितना मैं अभी बता रहा हूँ उतना ही ये लेंदी, यकीन मानिए, क्योंकि अभाज्य संख्या निकालने के लिए यही एक तरीका है और एक वो भी तरीका है। कौन सा तरीका अपने पास, 6m और ये +-1, लेकिन यकीन मानिए कभी कभी क्या होता है चारों का चारों ऑप्शन इस फॉर्म में होता है तो हम लोग पता ही नहीं कर पाते हैं कि इनमें से अभाज्य संख्या क्या है। तो ये तरीका एकदम बेस्ट है, एक बार में पता चलता है। अब यहाँ पे देखिए क्या 2 के पहाड़े में आएगा अपने पास 251, नहीं आएगा। ठीक है, क्या 3 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 के में नहीं, क्योंकि क्या 5 नहीं है। अब 7 देखिए यहाँ पे अपने पास 7 के 21 और कितना बचा 4 41, 7 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। फिर 11 देखिए अपने पास 11 दूनी 22, कितना बचा अपने पास 3, ये 11 के पहाड़े में नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 13 का देखिए अपने पास 13 एकम 13 और कितना बच गया अपने पास 7 और कितना 7 और 5 12 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 121। तो क्या अपने पास 113 के पहाड़े में 121 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हमसे क्या पूछा है,
हमसे ये पूछा इनमें में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब ये तो अभाज्य संख्या है, ये तो अभाज्य संख्या। देखो अभी ये एक ऑप्शन हुआ ना, एक ऑप्शन हुआ है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए 571 है। यहाँ पे 571 को मेरे को चेक करना है। मैं बोला ना इस क्वेश्चन को केवल आपको बनाना नहीं है, सीखना है कॉन्सेप्ट कि इन चारों ऑप्शन के थ्रू क्या बोला अपने पास कि इनमें से कौन सा अपने पास अभाज्य नहीं बोला, तो यहाँ पे एक होगा जो अपने पास इसी प्रकार से करेंगे तो किसी एक से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखिए जो 571 इसके आसपास के अपने पास 576 का वर्गमूल क्या होता है 24 होता है। 24 से कम कितना अपने पास एक अपने पास 23 है, फिर अपने पास क्या है 19 है, फिर मेरे पास 17 है, फिर मेरे पास 13 है, फिर मेरे पास क्या है यहाँ पे 11 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ 5 है, फिर 3 है, अब ये 2 है। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से देखिए अपने पास कितना 7 अट्ठे 56, एक बचा 11 पहाड़, सॉरी 7 के पढ़े में 11 नहीं आता। अब देखिए कितना है 11 पंचे 55, कितना बचा तो यहाँ पे 11 पहाड़े भी नहीं आएगा। 13 देखिए अपने पास 13 चौक 52 हो जाएगा, कितना बचेगा अपने पास 5, तो यहाँ पे 51 13 पहाड़े में नहीं आएगा। 17 देखिए 17 तिया 51, कितना बचा 6, तो यहाँ पे ये भी नहीं आने 17 पहाड़ में नहीं आने वाला। अब यहाँ पे 19 तिया यहाँ पे भी नहीं आने वाला, तो ये भी मेरे पास क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन और बचे, कौन कौन से 2 ऑप्शन अपने पास देखो 331 है, तो 331 के लिए क्या करूंगा ध्यान दीजिएगा इधर 331, तो इसके आसपास जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 361 का वर्गमूल 19 होगा। अब 19 से छोड़ा क्या क्या अपने पास 17 है, और उसके बाद क्या अपने पास 13 है, फिर मेरे पास 11 है, फिर मेरे पास 7 है, फिर मेरे पास 5 है, फिर 3 है और 2 है। फिर से देखिए ना तो ये 2 से जाएगा, ना तो ये 3 से जाएगा, ना तो ये 5 से जाएगा। कैसे नहीं जाएगा, इकाई में 2 नहीं है, 3 के योग से विभाजित नहीं होता, 5 से नहीं जाएगा। 7 से देखिए अपने पास कितना हो जाएगा 7 चौक 28, कितना बचा अपने पास अभी भी नहीं जाने वाला 7 चौक 28 हुआ, 5 नहीं जाएगा अपने पास, 7 से 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से देखिए 13 दूनी 26, अब कितना बचा 26 है ना, 26 मतलब यहाँ पे 4 और यहाँ अच्छा नहीं आ रहा अपने पास, यहाँ पे 13 से नहीं जाएगी, 13 दूनी 26 होगा, फिर कितना बचेगा इधर 7 बचेगा और 71 हो जाएगा, नहीं जाएगा अपने पास। अब यहाँ पे क्या देखो 17 पहाड़ में आएगा अपने पास, 17 एकम 17 और कितना बचा अपने पास, कितना हो गया 16, 161 है ना। तो यहाँ पे 17 दहाम अपने पास क्या होना चाहिए 117, ये भी नहीं आएगा अपने पास। 17 पढ़े में 331 नहीं आएगा, मतलब ये भी मेरे पास क्या है एक अभाज्य संख्या। अब एक ही बच गया मेरे पास एक लौता, ये तो बिल्कुल होगा भाज्य। अब देखेंगे भाई चेक करेंगे, ऐसे कैसे नहीं करेंगे भाई, जब सबको किए तो अपने पास देखो 341 देखो 341 देखिए ये किसके इर्द गिर्द है, ये भी 361, मतलब यहाँ पे 19 से छोटा क्या अपने पास 17 है, फिर मेरे पास 13 है, फिर मेरे पास 11 है, फिर मेरे पास क्या है अपने पास 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या 7 के पहाड़े में आ रहा है क्या, 7 चौक 28 और कितना पाए 6, मतलब यहाँ पे 7 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। फिर 11 के पहाड़े में देखिए 11, अब देखिए यहाँ पे देखिए 11 तिया 33, एक बचा 11 एकम 11, ये 11 से डिवाइड हो गई, 11 से डिवाइड हो गया। यकीन मानिए मैं आपको शुरुआत में ही बोला इस क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन के उद्देश्य से नहीं बता रहा हूँ, आपको एक कॉन्स्टेंट भी बता रहा है कि देखो भैया अभाज्य संख्या हो तो कितना एक लेंदी प्रोसेस होता है अभाज्य संख्या को पहचानने का, ठीक है। और यही तरीका है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये आसान होते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो 341 है वो 11 से डिवाइड हो गया, मतलब मेरे पास जो 341 है वो एक अपने पास अभाज्य संख्या नहीं है, और ऑप्शन डी मेरे पास क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अगर नहीं तो भी अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आप बने रहिए। अगर नहीं आएगा लास्ट तक तो मेरे को बोलना कि सर बिल्कुल नहीं आया बोलिए। देखिए एक सेम क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन से भी आपको केवल और केवल सीखने को ज्यादा मिलेगा, और आपको ये लग सकता है इतना लेंथी क्वेश्चन क्यों ले रहे हो सर, लेकिन यकीन मानो मेरा उद्देश्य बस एक ही है, बस आपको समझाना
यहाँ पे ये इतना लेंदी क्वेश्चन लेके चारों ऑप्शन को मैं चेक करा के दिखाऊंगा। बिल्कुल ये एक लेंदी प्रोसेस है अपने पास, लेकिन आप सीखोगे और वो जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या बताया था, अभाज्य संख्या को पहचानने के दो तरीके हैं। दो तरीके अपने पास, पहला तरीका आप लोग था यहाँ पे 6m और +-1। अगर मैं इस तरीकों को देखूंगा तो यहाँ पे देखते हैं अपने पास अगर क्या ये तरीका फिट होता है क्या। अगर मैं 161 की बात करूंगा, देखिए 6 से भाग दीजिए, 6 से अगर भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, 6 दूनी 12, फिर कितना बचा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कितना 41, तो अपने पास 6 सत्ते 42 और एक घटा दूंगा अपने पास तो ये हो जाएगा। हाँ ये तो है अपने पास, इस फॉर्म में है अपने पास। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 147 और बटे 6 करूंगा तो क्या होगा, 6 दूनी 12, कितना बचा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा कितना 27, तो कितना अपने पास 6 चौक 24 और +3 बचा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इस फॉर्म में नहीं है, मतलब यहाँ पे अभाज्य संख्या की मतलब इस फॉर्म में तो होना ही चाहिए, ये तो नहीं होगा अपने पास। और यहाँ पे देखिए 300 मेरे पास 73 है और बटे 6 है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 छक्के 36 हो जाएगा, कितना बचा, एक बचा, 6 दूनी 12 और +1, इस फॉर्म में होगा, ये भी है अपने पास। और यहाँ पे देखिए ये 437 बटे यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, कितना बचा, एक बचा, 6 × 18 और ये -1। देखो मैं ये तरीका क्यों नहीं अपनाता हूँ, अब देखो मेरा इतना सारा समय गया और समय जाने के बाद मेरे कुछ मिला भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी हो सकता है अभाज्य, ये भी हो सकता है अभाज्य, ये भी हो सकता है अभाज्य, तो भाई मैं किसको मानूं। और उनमें से क्या बोला, इनमें से कोई एक ही अभाज्य संख्या है, मतलब यहाँ पे देखिए इन तीनों में से कोई दो भाज्य संख्या, लेकिन फिर भी अगर इस फॉर्म में देखूंगा तो यहाँ पे मेरे को अगर कोई एक ही ऑप्शन रहता कि 6m - 1 या ++1 के फॉर्म में, तब मैं बोलता अच्छा ठीक है ये अभाज्य संख्या, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो ये तरीका मेरा क्या हो गया, ये फेल हो चुका है। इसलिए इस तरीके से अगर हो भी रहा हो तो भी नहीं आना अपने पास। हमें क्या करना है, वो वाला जो मेथड बता रहा था, देखो पहला मेथड यहाँ पे 100 के अपने पास 61 है, तो यहाँ पे देखिए 169 जो 13 का अपने पास क्या है, वर्ग है, तो यहाँ पे 169 का वर्गमूल 13 होगा, 13 छुड़ा क्या हो जाएगा, ये 11 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, क्या 2 के पहाड़े में जाएगा, नहीं जाएगा, 3 के पहाड़े में नहीं जाएगा, 5 के पहाड़े में नहीं जाएगा, 7 के पहाड़े में देखिए 7 दूनी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 के 21, मतलब इससे चले जाएगा, मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 7 से चले गया, अगर ये 7 से 11 से नहीं आता तो ये मैं एक ही बारे में बोल देता कि अच्छा ठीक है 161 क्या है अपने पास, क्या अपने पास अभाज्य है बोल के। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन भी देखिए, मेरे पास 100 यहाँ पे 47 है, तो फिर से मैं इसके आसपास क्या करूंगा अपने पास, इससे ज्यादा, तो मेरे पास 13 ही आएगा, 13, फिर यहाँ पे इससे छोटा 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, 7 के पहाड़े में देखिए 7 दूनी 14, 7 एकम 7 अभी भी गया, फिर भी अपने पास ये अभाज्य संख्या नहीं है। हमको क्या देखना है, एक अभाज्य संख्या देखना है। आगे देखिए अगर मैं यहाँ पे 373 की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 400 के आसपास, मतलब 20 से छोटा, 20 से छोटा क्या हो जाएगा, ये 19 है, फिर मेरे पास 17 है, फिर मेरे पास 13 है, फिर 11 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है और ये 2 है। देखो अब यहाँ पे जो नीचे छोटे छोटे हैं इनसे तो जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से देखिए क्या होगा अपने पास, 7 पंचे 35, कितना बचा, 2, 2 के मतलब 23, 7 के पहाड़े में नहीं आता है, फिर यहाँ पे देखिए 11 तिया कितना हो जाएगा 33, कितना बचेगा 4, कितना होगा 43, 11 के पहाड़े में नहीं आएगा, फिर यहाँ पे देखिए 13, यहाँ पे कितना आएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, और कितना बच जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये हो जाएगा 11 मतलब 113, तो यहाँ पे भी अपने पास ये 13 के पहाड़े में नहीं आने वाला, 100 जो 13 है 13 के पहाड़े में नहीं आएगा, फिर यहाँ पे 17, अब देखिए 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, कितना बचा अपने पास 3, 17 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। अब 19 देखिए,
अगर 19 के पहाड़े में देखता हूं तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, ये 19 के पहाड़े में भी नहीं आने वाला। और मेरे को लगता है ये एक बार चेक कर लेते हैं अपने पास, यहाँ पे 19 से कम 19 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 बचेगा और यहाँ पे 183, तो यहाँ पे कितना, ये भी नहीं आएगा। पक्का अपने पास क्या होने वाला है, जो 373 है वो अभाज्य संख्या होने वाला है। और ये आपके लिए होमवर्क, इसको चेक कीजिएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, किसी न किसी एक संख्या से क्या होगा, वो कट जाएगा। ठीक है, अब मेरे को मिल गया तो मैं आगे नहीं बनाऊंगा, आप देखिएगा इसको बना के, या आप चेक करके देखिएगा। इनमें जितने बता रहा हूं अपने पास, यहाँ पे क्या लीजिएगा, 441 मतलब 21 से छोटा ले लीजिएगा, 21 से छोटा मतलब 19, 17 ऐसा करके अपने पास ले लीजिएगा। उनमें से किसी एक संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये जो वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। केवल मेरा यहाँ पे उद्देश्य क्या था, कॉन्सेप्ट बताना और कुछ भी नहीं। और आगे मैं अब थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आगे देखिए मेरे दोस्तों, एक यहाँ पे प्यारा सा क्वेश्चन है, चौथे नंबर का, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो यहाँ पे आपको थ्योरी क्लास में बताया था, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो 997 होती है। अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैं दूसरा क्वेश्चन में बताया हूं, आपको वैसे पूरा दूसरा तीसरा क्वेश्चन में कराया हूं वैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 997 है, जो 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर क्या, अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो यहाँ पे देखो सब 900 से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ मैं बोलूंगा, अगर चाहे 983 की बात करूं, कोई भी संख्या, ये लगभग 31 के वर्गमूल के अपने पास क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे 30 मतलब कितना, 931 ही होगा अपने पास। अब 31 से छोटे क्या क्या अपने पास, मेरे पास 29 है, फिर मेरे पास क्या अपने पास 23 है, फिर ये 19 है, फिर ये 17 है, फिर ये 13 है, फिर 11 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर 2 है। इन सब से डिवाइड करके देखना है। अब हो सकता है बोलो ना कि सभी के सभी अभाज्य संख्याएं हों, लेकिन हमको क्या करना है, सबसे बड़ी देखना था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन तीनों में से कोई भी अपने पास क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है बोल रहा हूँ। हो सकता है कि चारों की चारों अभाज्य संख्या हो, लेकिन हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी बोला है, इसलिए हमको 997 लगाना है। बाकी आपका काम है, आप करके देखिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप इसको करके देखिएगा घर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को, और बहुत ही बेहतरीन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 121 से छोटी अभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 2, 3, 5 और 7 के गुणनखंड को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा क्या दिया है, 121 से छोटी भाज्य संख्याएं 11 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। यकीन मानिए कुछ भी नहीं है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं उसी को थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है। ये क्या बोलता है, 121, यहाँ पे देखिए मेरे पास 121 है। अब 121 से छोटी बोलता है, मेरे पास अभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए मान लेता हूं वो क्या, अपने पास n मान लेता हूं। n के बदले में हो सकता है 107 भी कर लूं। क्यों, 121 से छोटी है, बात समझिएगा। मैं क्या बोला, 121 से छोटी, तो मैं क्या बोला था, अगर यहाँ पे 107 अभाज्य है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते थे, इसका वर्गमूल लगा के और इसका वर्गमूल लगा देते, क्या आता अपने पास, यहाँ पे 11 आता। बात समझ में आया क्या, ये वही क्वेश्चन है, बस बोला थोड़ा से घुमा के बोला गया है। अब क्या बोलता है कि 121 से छोटी अभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या बोलता है, 2, 3, 5 और 7। तो इससे छोटे क्या अपने पास, 7, 5, 3 और 2 को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर इससे भाग चला गया तो भैया हमको अभाज्य मिलेगा ही नहीं। मतलब इस बात को समझिए, इनसे मतलब 11 है छोटी, यहाँ पे क्या अपने पास 2, 3, 5 और 7 है, इनको मेरे को छोड़ना पड़ेगा। अगर इसको अगर मैं नहीं छोड़ा, अगर ये भाग चले गया तो मेरे को अभाज्य संख्या मिलेगा ही नहीं। और ये बात सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। 121 से छोटी अभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 2, 3, 5 और 7 को छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हमको अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा। मैं बोला ना, आप एक साथ कहां से आ गए ये मत सोचिएगा, मैं एग्जांपल लिया हूं।
121 से छोटी आप कुछ भी ले सकते हो। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला है, दूसरा कंडीशन क्या सही है, 121 से छोटी भाज्य संख्याएं 11 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। अब देखो 121 से छोटी बोलता है, भाज्य मतलब मैं मान लेता हूं 121 ही है, सॉरी 120 है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, और बात सही बोल रहा है, ये बोल तो सही है। अपने देखो ना, एक बार और पढ़िए, 121 से छोटी भाज्य संख्या है 11 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 121 से छोटी भाज्य संख्या 120 है, और इनमें से सबसे नहीं ना, सभी से नहीं बोल रहा हूं, किसी भी एक से अगर विभाजित होती है तो भाई ये तो सही बोला अपने पास, और यही कंडीशन बोला गया था, तो ये भी सही है। तो मेरे पास ऑप्शन में क्या आ गया अपने पास, बोथ, एक और दो दोनों सही है अपने पास। ठीक है, हमारे पास एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर x अंक है, इस प्रकार के कितने x हो सकते हैं, तो आप बताइए। तो यहाँ पे बोलता है, देखो मेरे पास अभाज्य संख्या है, तो एक अंक का भी हो सकता है, उस स्थान पे इकाई अंक में x आएगा, 2 अंक का भी हो सकता है x आएगा, 3 अंक का भी हो सकता है x आएगा, 4 अंक का भी हो सकता है x आएगा, 5 अंक का भी हो सकता है, यहाँ पे इकाई में x आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, आपसे यही पूछ रहा है, इस प्रकार के कितने x हो सकते हैं, मतलब x के जगह में क्या क्या मान हो सकते हैं, ये हमसे पूछा है। तो अभी बताइए, अगर मैं नंबर लिखूंगा डिजिट, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8 और ये 9, इन 10 अंक के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता अपने पास। अब यहाँ पे देखिए, क्या किसी अभाज्य संख्या की इकाई स्थान भी 0 हो सकता है, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं हो सकता अपने पास। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, क्या 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये वाला कंडीशन की बात मत कीजिए, यहाँ तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ जैसे अपने पास क्या हुआ, यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 11 में क्या, इकाई अंक में 1 है, मतलब यहाँ पे एक अभाज्य संख्या की इकाई अंक में हो सकता है 2। अब देखो 2 को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे अगर ये 1 नंबर का बनेगा, अगर 1 नंबर का बनेगा तब तो मेरे को 2 को शामिल करना ही पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे 1 अंक के 1 अंक के बाद 2 अंक वाला रहेगा या 3 अंक वाला रहेगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हमको 2 को शामिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 भी हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर मैं 2 अंक का अगर 14 भी लिख लिया तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। कुछ भी करो, यहाँ पे इकाई अंक में 4 आएगा, वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। 5 अपने पास हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहला अंक बनने के लिए उसको 5 होना ही पड़ेगा, उसके बाद नहीं होगा, लेकिन यहाँ 5 होना पड़ेगा। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 2 की पहाड़ी में आएगा। 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, 9 भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब x के बदले में यहाँ पे 6 नंबर हो सकते हैं। यही हमसे पूछा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, और इसका अंदाज थोड़ा सा अलग है। अंदाज कैसे अलग है कि आपको वो संख्या मालूम होना चाहिए जो पूछा गया है। क्या बोला है, सबसे छोटे 3 अंक की संख्या और सबसे बड़े 3 अंकों की संख्या का योग क्या है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, जब तक कि आपको नंबर नहीं पता रहेगा कि भैया 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं बना पाओगे। तो जस्ट मैं आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी क्या होता है, 101 होता है, और सबसे बड़ी क्या होता है, 997 होता है। अगर ये दोनों संख्या याद नहीं है तो फिर नहीं बनेगा अपने पास। 7 और 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 1 और 9 यहाँ पे 10 हो जाएगा, मतलब 1098 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको डेटा याद होना चाहिए, अगर याद नहीं तो फिर बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम वालों का क्वेश्चन पूछने का अंदाज ही बिल्कुल अलग है। यहाँ पे मैं आपको अभाज्य संख्या बता रहा हूँ, और इतना अच्छे से अपने पास क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है, और 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या n हो, तो m माइनस n किसके बराबर होगा। तो मैं आपको थ्योरी क्लास में बताया था। क्या बताया था, अगर मैं 0 बोलूं चाहे 1 बोलूं, 0 यहाँ पे देखो, अगर 1 से 50 बोलूं या इसी को 0 से 50 बोलूं, यहाँ पे अभाज्य संख्याओं की संख्या की बात करता हूं, तो क्या होता है, यहाँ पे 15 होता है। 15, ये क्या है अपने पास m का मान है,
ये m का मान है। फिर अपने पास क्या होता है, अगर मैं क्या बोलता हूँ 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की बात करता हूं तो यहाँ पे कितना होता है 10 होता है, और ये किसका मान है n है। तो यहाँ पे क्या बोला है m माइनस n करना है, यहाँ पे m माइनस n बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 5, जो कि मेरे पास आंसर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या बताया था, मैं आपको यही तो बताया था ना कि यहाँ पे 1 से लेके 100 तक कितना होता है, तो 25 अभाज्य संख्या होता है। जोड़ भी लीजिए, यहाँ पे कितना अपने पास 15 और 10 कर दे तो कितना होता अपने पास 25 होता। कभी कभी यही पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था, तो m प्लस n का मान ज्ञात कीजिए, तो वहां पे क्या हो जाता मेरे पास आंसर 25 हो जाता। समझ में आ रहा है क्या। कभी ये भी पूछ सकता था कि भैया m गुणा n का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे क्या होता है m और गुणा n करता, तो यहाँ पे अभाज्य संख्याओं मतलब कितना अपने अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना 15 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 150 आता। तो क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, यदि k स्क्वायर प्लस 3 और k क्यूब प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो k का मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के थ्रू बनाना उतना आसान नहीं होगा, हमको ऑप्शन लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है k स्क्वायर और प्लस 3 है, और यहाँ पे क्या अपने पास k क्यूब प्लस यहाँ पे 5 है। अगर मैं ऑप्शन में 2 रखता हूं तो क्या होगा अपने पास, देखिए अगर 2 रखूंगा तो यहाँ पे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और यहाँ पे धन 3 मतलब ये 7 हो जाएगा, 7 तो भाज्य है। अब यहाँ पे देखिए k बराबर अगर 2 रखूंगा, 2 की घात 3 मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 और 5 अपने पास 13 हो जाएगा। मेरे हिसाब से अपने पास कंफर्म अपने पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इन दोनों में 4 रख के भी देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 का वर्ग 16, 16 और 3 19 हो जाएगा। लेकिन यहाँ करेंगे कितना होगा अपने पास, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 का क्यूब कितना हो 64, 64 और 9 कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 59। तो देखो ये तो अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, इसीलिए अपने पास न तो 4 सही होगा, आप 7 भी रख के देखिएगा नहीं आएगा, 3 भी देखिएगा नहीं आएगा। मेरे पास ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए हमारे दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें कुछ करने की बात ही नहीं है, यहाँ पे क्या बोला, निम्न में से एक विषम भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ये तो भैया अभाज्य है, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। और ये भी एक अभाज्य है, ये भाज्य है, भाज्य तो है, लेकिन यहाँ पे क्या सम है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे एक विषम भाज्य संख्या यही दिख रहा है, क्योंकि 15 के 2 से अधिक मतलब यहाँ पे अधिक फैक्टर है, 1 है अपने पास, 3 है, फिर 5 है, फिर यहाँ पे 15 है, तो मेरे पास 4 गुणनखंड है, इसीलिए अपने पास क्या होगा, ये विषम भाज्य हो जाएगा। 4 भी भाज्य है लेकिन वो सम भाज्य है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का जो क्लास है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बिल्कुल आपके मन में जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए कि जिस टाइप का डाउट है या किस टाइप मतलब कौन सा टॉपिक का वीडियो बनाना है, अपने विचार रखा कीजिए, है ना। और कुछ भी हो आपके मन में बताया कीजिए। अगर बिल्कुल आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।